चलिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्सरसाइज 9.5 से रिलेटेड टॉपिक है। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग टेक्निक जो है उनके बारे में बात की थी और एक मेथड डिस्कस भी कर लिया था कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वो एक्सरसाइज 9.4 का कंटेंट था, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि होमोजीनियस वाले मेथड के हम कैसे पहचानेंगे कि ये होमोजीनियस है इक्वेशन। तो सबसे पहले पहचान करनी सीखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है जो सब जगह एक जैसी हो। होमोजीनियस मतलब जो सब जगह एक जैसी हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम इस क्वेश्चन की हर एक टर्म को सावधानी से एनालाइज करें तो हर एक टर्म की आप डिग्री पे फोकस करना। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 और y की पावर 1, दोनों की ओवरऑल मिला के डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ भी x की डिग्री 2 है और यहाँ भी y की डिग्री 2 है। मतलब हर एक टर्म dy और dx को छोड़कर, dy और dx को छोड़ के अगर जो अदर टर्म है आप उनकी काउंटिंग करो, उनकी डिग्री देखो, उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसे चेक करो। वो हाईएस्ट पावर सेम होगी सबकी, हो तो कितनी भी लेकिन सेम होगी। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x और y दोनों मिलाकर पावर 2 हो गई। यहाँ भी x की पावर 2 है, वहाँ y की पावर 2 है। तो इस टाइप की इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। और भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी हो सकती है। जैसे आप इस वाले में हर एक टर्म को देखें, एक टर्म ये है x की पावर यहाँ पर 3 आई है। यहाँ भी आप ओवरऑल पावर देखेंगे, x की पावर 2 है और y की 1 है, तो टोटल पावर 3 हो जाएगी। हमें dy और dx से कुछ मतलब नहीं होता है, ये क्या होगा। और y की पावर भी 3 है, इस टर्म में भी डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री भी 3, इस टर्म की डिग्री भी 3 और उधर भी जो टर्म आई है उसकी भी ओवरऑल डिग्री 3 होगी। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है होमोजीनियस। इसके अलावा अगर इनमें कोई साइन कोस वाली टर्म आ जाती है, तो उन साइन कोस वाली टर्म के अंदर हमेशा कुछ x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स वाली चीजें बनी होंगी। इस तरीके की इक्वेशन होगी कि जो साइन कोस वाली जो टर्म है, साइन या कोस या e की पावर, जैसे e की पावर में होगा तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स हो सकता है। कहीं log लिखा हुआ है तो log में भी x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स, मतलब इस तरीके से लिखा होगा। तो ये भी एक पहचान है होमोजीनियस की। जैसे आप अपनी एक्सरसाइज 9.5 को अगर खोल के देखेंगे तो उसके क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा आपको 9, 8, 10। ये जो 7, 8, 9, 10 इन सब में पावर कहीं है तो x अपॉन वाई है, साइन के अंदर y अपॉन एक्स है, log के अंदर y अपॉन एक्स है। इस टाइप की चीज़ें हैं इनमें। तो ये सब भी होमोजीनियस की ही पहचान होती हैं आपकी। ओके, तो ये तो मैंने आपको होमोजीनियस की पहचान बताई। अब होमोजीनियस मेथड से हम सोल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में एक ये बात बन जाती है कई बार, प्रूव दैट गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहीं ऐसे लिखा मिल जाए, प्रूव दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और उसको आपको प्रूव करना है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो मैं आपको सिखा दूं पहले कि होमोजीनियस हम प्रूव कैसे करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 9.5 के पहले 10 क्वेश्चन जो है ना, उन सब में पहले तो यही कहा है, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी पहले इन्हें होमोजीनियस प्रूव करना है, उसके बाद सोल्व करना है। तो ये दो अलग अलग बातें हुई। होमोजीनियस प्रूव करने का मेथड बिल्कुल अलग है, उसका होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने वाले मेथड से कोई लेना देना नहीं है। तो होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए मेथड अलग है और होमोजीनियस प्रूव करने के लिए अलग है। ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रूव करो ये होमोजीनियस है और फिर सोल्व करो, तो आप दोनों काम करोगे। अगर किसी में सिर्फ ये कहा है कि इसे सोल्व करो तो आप सिर्फ सोल्व करोगे। किसी में कहा है कि इसे होमोजीनियस प्रूव करो तो सिर्फ होमोजीनियस प्रूव करोगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मिक्सअप कर देते हैं कि दोनों में दोनों ही काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस प्रूव करा के दिखाता हूँ। अगर ये लिखा है ना कि प्रूव करो ये होमोजीनियस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बाय लुकिंग हम कह सकते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो इसलिए होमोजीनियस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ पहचान का तरीका बताया कि आप यहाँ से कैच करेंगे कि हाँ ये होमोजीनियस है, बट ऐसे प्रूव नहीं होता है कि आप लैंग्वेज में लिख दें इसकी डिग्री भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी तो ये होमोजीनियस होगा। ऐसा नहीं होता है। सिस्टमेटिक वे समझिए होमोजीनियस प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आप डी वाई अपॉन डी एक्स को बिल्कुल सेपरेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को बिल्कुल अलग करेंगे। वो कैसे होगा कि जो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो तो ऊपर ही रहेगा, उधर से डी एक्स को अपॉन में लेके आए हम तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना रहेगा, और अपॉन में इधर से डी वाई के साथ ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यानी सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स को बिल्कुल अलग निकाल लेना है उसमें से, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसी एक फंक्शन के होगा, इसे हम एफ एक्स वाई लेट कर लेंगे। एक्चुअली ये एफ एक्स वाई होता है। एफ एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई में बना हुआ कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक फंक्शन टाइप का आप मान सकते हैं, ये वाली चीज़। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस कराया जाता है। एक रिप्लेसमेंट ध्यान रखेंगे, रिप्लेस एक्स बाई लेमडा एक्स एंड y बाई लेमडा वाई। मतलब x की जगह आप लेमडा x रखोगे और y की जगह लेमडा y रख दो इसमें, तो f लेमडा x लेमडा y, क्योंकि हमने उसे एफ एक्स वाई कह रखा है, तो जब x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखा तो ये f लेमडा x लेमडा y बना इक्वल टू, यहाँ पर भी आप x की जगह लेमडा x रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह लेमडा वाई रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जी ये आपका बन जाएगा लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। सब जगह यहाँ पर हमने ये डी वाई अपॉन डी एक्स का रोल छोड़ दो, अभी एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें आपको एक खास चीज़ नजर आएगी कि लेमडा स्क्वायर सब जगह कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी लेमडा और लेमडा की मल्टीप्लाई होकर लेमडा स्क्वायर तो बनेगा ही, तो ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में भी लेमडा स्क्वायर कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। अब लेमडा स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, यानी हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर, जब लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मतलब वही चीज़ बचेगी जहाँ से चले थे, यानी ये वापस एफ एक्स वाई के बराबर बचेगा। यही कंडीशन होती है इक्वेशन के होमोजीनियस होने के लिए कि अगर एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई वापस एफ एक्स वाई के बराबर हो जाता है, मतलब एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई रखने से भी इक्वेशन अनअफेक्टेड रहती है। लेमडा पूरा खत्म हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे कट गया लेमडा, पूरे में कहीं लेमडा बचा ही नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। क्लियर हुआ? होमोजीनियस आप कैसे प्रूव करोगे? जब ये आ जाए तो लिख दोगे देयरफॉर दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कराने के लिए ये प्रोसीजर है, और हर किसी में ये प्रोसीजर है। इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है, ये और इसके नेक्स्ट वाली 9.5 और 9.6 बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है दोनों। आप सिर्फ एक मेथड सीख लोगे और बार बार वही काम करते रहोगे उसमें, मतलब वेरिएशंस नहीं है। जैसे आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन के अंदर, बट इसमें वेरिएशन नहीं है। आप एक बार जमा के बिल्कुल सही तसल्ली से आप वीडियो को 2-3 बार देख के इस चीज़ को समझो कि हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्रूव किया। तो कैसे किया, हमने x की जगह लेमडा x रखा, y की जगह लेमडा y रखा। इससे भी पहले सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को बिल्कुल सेपरेट करते हैं। ये काम तो हो गई होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बिल्कुल सेपरेट किया, फिर x को लेमडा x और y को लेमडा y से रिप्लेस कराया। रिप्लेस कराते ही सब जगह लेमडा स्क्वायर कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएगा। अगर लेमडा स्क्वायर कहीं बचा ही नहीं तो ये साबित हो जाता है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वापस यानी एफ लेमडा x लेमडा y वापस एफ एक्स वाई। बस ये तो लिखने का तरीका है, इससे कन्फ्यूज मत होना ये एफ एक्स वाई कहाँ से आ गया क्या आ गया, बस रिप्रेजेंटेशन है।
हर क्वेश्चन में ऐसे लिख दोगे, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये होमोजीनियस होगी, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। सॉल्यूशन का मेथड मैं अब बताऊंगा। यानी अगर क्वेश्चन में आपको ये कहा है प्रूव दैट इट इज होमोजीनियस, तो आप ये काम करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर ये काम आप नहीं करोगे, सीधा इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सोल्व कैसे करते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, dy/dx को आप अलग निकालोगे, इतना काम करोगे। और उसके बाद आप इसमें पुट करोगे y = v × x। हर क्वेश्चन में यही होना है, आप y = vx पुट करोगे एंड dy/dx, यानी इसी इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब आप करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा। v को ऐसे रखा, x का 1 हो गया, फिर x को ऐसे रखा और v का हो जाएगा dv/dx। यानी हमने दो रिप्लेसमेंट यहाँ पर लगाए कि y = vx एंड dy/dx = v + x dv/dx। ये वाली तो उसी को डिफ्रेंशिएट करके मिली। तो इस ओरिजिनल इक्वेशन में, जिसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इस ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट में y और dy/dx ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करा दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ। dy/dx की जगह v + x dv/dx = x² और प्लस y² आया है, y की वैल्यू vx रखनी है, तो v² x² अपॉन x² प्लस x × y है, तो y की जगह आप vx रख दो। उसके बाद ये रहेगा v + x dv/dx। वहां पर ऊपर x² कॉमन लोगे, इन दोनों टर्म में से आप x² कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 1 + v² अपॉन, नीचे भी आप देख सकते हो दोनों टर्म में यहाँ भी x² और वहाँ भी मल्टीप्लाई होने के बाद वो x² बन जाएगा। तो दोनों टर्म में से आप x² कॉमन लोगे, ये बनेगा 1 + v। अब यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा। हमेशा होमोजीनियस की यही खूबी होती है कि जैसे ही आप रिप्लेसमेंट लगाओगे इस साइड में x बचेगा ही नहीं। अब जब यहाँ पर x नहीं बचा, तो यहाँ पर सिर्फ v वाली टर्म है, उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेट करोगे। वेरिएबल यानी यहाँ पर एक dv है और एक dx है। dx वाली टर्म एक तरफ रखोगे, dv वाली एक तरफ। dv की तरफ सब v वाली होंगी, dv की तरफ सारी v वाली टर्म होंगी और dx की तरफ x वाली होगी। तो उसके लिए पहले ये जो v है ना, इसे उधर ले जाकर माइनस कर लो, यानी इस साइड बचेगा x dv/dx और इधर ये जो v था इसे उसमें से माइनस करेंगे उधर ले जाकर। उसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम ले दोगे, एलसीएम आएगा 1 + v, ये हो जाएगा 1 + v² - v v²। जैसे एलसीएम लोगे आप, इधर x dv/dx चलता ही रहेगा, इधर कुछ काट पीट होती हो तो कर लोगे, प्लस v² से माइनस v² कैंसिल किया, x dv/dx = ये बनेगा 1 - v/1 + v। उसके बाद अब dx वाली टर्म अलग और dv वाली अलग। यहाँ पर ये dx डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भेजोगे, x dv और उधर बनेगा 1 - v/1 + v × dx। ये v वाली टर्म है ना, इधर मल्टीप्लाई में, उधर से ये डिवाइड में, यानी कुल मिलाकर ऐसा बन जाएगा ये 1 + v/1 - v dv = उधर हो जाएगा dx/x। इस साइड वैसे हमेशा dx/x ही बनेगा, ये x/ में आ जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे। अब ये इंटीग्रेशन तो log x का हो गया, बिल्कुल क्लियर है। ये वाला इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तो पहले डिवाइड किया जाता है, याद आया कुछ? ऊपर की डिग्री भी 1 है, ऊपर भी लीनियर एक्सप्रेशन है, नीचे भी लीनियर है, तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 + v को 1 - v से डिवाइड कर देते हैं एक बार। ओके, ये मैंने डिवाइड किया। जैसे डिवाइड करोगे -1 जा तो कोसेंट चलेगी इसमें और रिमाइंडर 2 ये बचेगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 तो कंप्लीट हो गई और +2/1 - v dv। क्लियर है ये चीज? -1 कोसेंट हो गई थी और +2/1 - v।
इक्वल टू उधर dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको ये भी इंटीग्रेशन करना है और ये भी। ये वाला इंटीग्रेशन तो v के रेस्पेक्ट में है तो -1 का हो जाएगा -b। ये लॉगरिथम वाला बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 - b का होगा log, तो ये हो जाएगा -2 log 1 - b। ये माइनस मैं बता दूं कहाँ से है, क्योंकि v के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा और v का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए प्लस माइनस होकर यहाँ माइनस बन जाएगा, इक्वल टू उधर होगा ये log x। ये तो पूरा रफ वर्क था, डिवाइड किया था मैंने, यहाँ तक पहुँचा दिया आपने क्वेश्चन को। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये इंटीग्रेशन करने के बाद आप v में आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको v की वैल्यू रखनी होती है। तो आप ओरिजिनल यहाँ पर जाइए, जैसे y इक्वल टू वी एक्स था, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगी, तो v बराबर होगा y अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन में जहाँ भी v है उसकी जगह y अपॉन एक्स रख दिया हमने, तो ये -y अपॉन एक्स -2 log 1 - y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस c। उसके बाद जैसा भी आंसर दे रखा होगा आप इन टर्म्स में उलटफेर करके आंसर मैच करा लेंगे। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि होमोजीनियस में सोल्विंग मेथड क्या है। एक बार फिर से सुन लो। सोल्विंग टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले आप dy अपॉन dx को अलग करेंगे। dy अपॉन dx को अलग करने के बाद इसका प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है, सोल्व कैसे करते हैं वो समझना बस। dy अपॉन dx को अलग करने के बाद आप y बराबर vx पुट करोगे और dy अपॉन dx बराबर ये दो टर्म आप रट लो बिल्कुल कि y इक्वल टू वी एक्स रखना है और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अपने आप ही रटी जाएगी जब आप 4-6 क्वेश्चन कर लोगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन सब में सेम यही प्रोसीजर है, चेंजिंग नहीं है कुछ भी। y की जगह वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स की जगह ये। उसके बाद जैसे ये रिप्लेसमेंट आप फर्स्ट इक्वेशन में लगाओगे, dy अपॉन डी एक्स की जगह ये और y की जगह वी एक्स, ये रखते ही राइट साइड में x वाली टर्म खत्म हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने के बाद यहाँ सिर्फ 1 + v² अपॉन 1 + v बचा, x वाली टर्म खत्म हो गई। ये जो v होगा इसे भी दूसरी तरफ आप ले जाओगे, शिफ्ट कर दोगे उधर, एलसीएम लेने के बाद फिर कुछ और काट पीट होके ये बचेगा इतना। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट किया जाता है, dv की तरफ ये वाली टर्म डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई में पहुंची, वो मल्टीप्लाई में थी तो डिवाइड में पहुंची, इस तरीके से ये बन जाएगी ये लाइन। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दोगे, जो नॉर्मल मेथड है आपके पास इंटीग्रेशन करने के, और बाद में v की वैल्यू रखना मत भूलना, v बराबर y अपॉन एक्स जरूर रिप्लेस करा देना और फिर कैलकुलेशन कर लो, जो भी आंसर बुक में दे रखा है उसे मैच करा लो। प्रोसीजर ये है। एक क्वेश्चन में और करके देखता हूँ। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसे भी आप पहचानने के लिए बिल्कुल सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन कोस वाली टर्म है तो इनके अंदर y अपॉन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ कोस y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, साइन y अपॉन एक्स, कोस y अपॉन एक्स। एक तो यही सबसे बड़ी पहचान हो गई, तुरंत समझ जाना कि होमोजीनियस है। एग्जाम में आपको x अपॉन y अपॉन एक्स इस टाइप की टर्म दिखाई दें, समझ जाना कि हाँ ये होमोजीनियस है। उसके अलावा आप यहाँ भी देखो, जो इनके बाहर है, जैसे x है, एक सिंगल है, 1 डिग्री है इसकी, यहाँ y की भी 1 डिग्री है, इसके बाद ये सिंगल y है, इसके बाद ये सिंगल x है, सबकी सिंगल डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये होमोजीनियस होगी। बाहर भी है तो y की पावर भी 1 है, तो ऐसे ही उसके बाहर x की पावर 1 है, तो सारी बिल्कुल सिमेट्रिक सी बन रही है, तो डेफिनेटली ये होमोजीनियस होगी। अब क्वेश्चन में ये कहा कि इसे प्रूव करो ये होमोजीनियस है। 2 पार्ट हैं, एक तो ये कहा इसे प्रूव करो, तो पहले तो मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट का तरीका क्या होगा कि dx के साथ जो भी कुछ है मल्टीप्लाई में वो ऊपर लिखो। अब dx के साथ मल्टीप्लाई में ये सब कुछ था, यानी कि x कोस y, ये पूरा का पूरा ऊपर लिखा जाएगा, और वो जो y के साथ था पूरा वो मैं अपोन में लिख देता हूँ। अब जब आप इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद इस वाले को हमने fxy कहा था कि ये dy अपॉन डी एक्स की जो भी वैल्यू x और y की टर्म्स में आ गई, पूरा कंबाइन से xy है, मिक्सचर है xy का, इसलिए उसे xy में एक फंक्शन f मान लिया था हमने। और अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद x बाई लैम्डा x एंड y बाई लैम्डा y, ये रिप्लेसमेंट आप इसमें करोगे तो f लैम्डा x लैम्डा y फाइंड करोगे। फिर
इस पूरी में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख दो। जहाँ भी x दिखाई दे लैम्डा x रख दो, y दिखाई दे उसकी जगह लैम्डा y रख दो। तो हमने ये कर दिया, सब जगह लैम्डा x लैम्डा y रख दिया जहाँ भी x y थे। अब इसमें देखो सारी चीज़ें काट पीट होंगी, बाहर लैम्डा y, यहाँ लैम्डा x, तो इस लैम्डा से ये लैम्डा कटेगा, इधर लैम्डा बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो या तो तुम मिस्टेक कर रहे हो या फिर ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। ध्यान देना, अगर होमोजीनियस है, तुम श्योर हो कि होमोजीनियस है, तो लैम्डा सारा कटेगा। इनके अंदर जैसे कोस यहाँ लैम्डा से लैम्डा कटेगा, साइन के अंदर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, यहाँ साइन के अंदर ये कैंसिल हो गए, ये लैम्डा अंदर जो एंगल वाले थे वे कैंसिल हो गए, बाहर यहाँ बचे हुए हैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो इनमें आप लैम्डा कॉमन लो, ऊपर वाली लाइन में से भी लैम्डा कॉमन आएगा, इस नीचे वाली लाइन से भी। अब लैम्डा कॉमन लेते हैं, तो लैम्डा आपने कॉमन लिया और लैम्डा कॉमन लेने के बाद अंदर देखिए, अंदर कहीं भी इसमें लैम्डा नहीं बचा, क्योंकि बाहर वाला ये लैम्डा पहले ही कैंसिल हो चुका है, इस लैम्डा से ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ यहाँ बचा x कोस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ये पूरा बचा। आप इसे उससे मैच करा के देखिए, वापस वहीं पहुँच गए हम, तो वापस fxy मिला हमें। यानी हम कह सकते हैं कि f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू fxy, और ये आते ही हम कह देंगे देयरफॉर इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ, कोई भी वो प्रोसीजर चेंज नहीं था, सेम था पूरा फंडा। तो आप एक क्वेश्चन करो बहुत अच्छे से समझ के, 10 क्वेश्चन करते रहो रटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। 2-4 क्वेश्चन करो बिल्कुल समझ के। इस एक्सरसाइज के आप 1 से लेकर 10 तक करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 मत करना, क्योंकि इसकी वैरायटी थोड़ी चेंज हो जाती है। होमोजीनियस में एक दूसरा टाइप भी होता है होमोजीनियस का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक और टाइप होता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, ये सब होमोजीनियस के हैं। और उसके बाद 11 से लेकर 15 तक के भी आप अटैम्प्ट करोगे। बस 10 और 16 को छोड़ देना, इस पूरी एक्सरसाइज को करना, 10 और 16 छोड़ देना। पहले 10 क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के हैं, बाद के क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के हैं। तो जनरल से पर्टिकुलर तो फाइंड करना आपको आ गया होगा, पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था। जनरल से पर्टिकुलर आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर में एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, वे वैल्यू रख के आपको सी की वैल्यू लानी होती है। ठीक है, चलिए खैर इसमें सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, और उसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। सोल्व करने का भी मेथड वही है, बिल्कुल सेम है। इसको सोल्व करने के लिए आप पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही रिप्लेसमेंट किया था, बिल्कुल सेम ये रख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू रखी हमने, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स को तो कुछ नहीं करना, x ऐसे ही रहेगा, और कोस y अपॉन एक्स है ना, जैसे ही y की जगह वी एक्स रखोगे, x से x कट के, वैसे भी यहाँ से देखो y अपॉन एक्स की वैल्यू तो v के बराबर होगी ना, तो वो कोस v बचेगा, प्लस y की जगह वी एक्स रखा, अंदर साइन v बचेगा, बाहर एक y लिखा हुआ है उसकी जगह फिर से वी एक्स लिख दिया हमने, और अपॉन में वी एक्स साइन v, y की जगह वी एक्स और ये हो जाएगा साइन v माइनस एक्स कोस v, और बाहर ब्रैकेट के x लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने। अब मैंने आपको यही कंडीशन बताई थी कि इस साइड में अगर ये होमोजीनियस है ना, तो इस साइड में x बचेगा ही नहीं, ये बाहर वाला x तो वैसे ही कैंसिल हो गया इस x से। अंदर वालों में x कॉमन है, ऊपर आप ऊपर x कॉमन लोगे, कॉमन लेकर जो बाकी बचा कुचा है वो लिख दिया हमने, और बाहर एक v बचा हुआ था वो भी लिख दिया। यहाँ भी अपॉन में x कॉमन है, और ये बचेगा v साइन v माइनस कोस v, और बस अंदर बाहर वाला x तो कैंसिल हो ही गया था, इस बार ये x भी कैंसिल हो गया। इधर बचा हुआ था v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये चलता आ ही रहा था उधर से। अब क्या होगा, ये v जो है ये v उधर ले जाके माइनस कर देंगे, जब इधर से x खत्म हो जाता है तो इस v को उधर ले जाओ, तो यहाँ से ये v इस पूरी टर्म में से माइनस करेंगे उधर ले जाकर। जब आप v माइनस कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम यही आएगा पूरा v साइन v माइनस कोस v, ये आप एलसीएम लेके लिख दोगे यहाँ पर v साइन v माइनस कोस v, ये एलसीएम आ जाएगा। जैसे ये एलसीएम आया, ऊपर एक काम करना है, इस v की मल्टीप्लाई भी ओपन कर लेना, v कोस v ब्रैकेट ओपन कर लो, ये v कोस v
प्लस वी स्क्वायर साइन वी, और जिस माइनस वी में इसकी मल्टीप्लाई होगी, जैसे एलसीएम लोगे आप, v के अपोन में 1 मान के एलसीएम लोगे तो v में इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस मिलकर प्लस वी कोस वी, प्लस वी कोस वी। इस तरीके से ये टर्म बन जाती है। अब यहाँ पर प्लस वी स्क्वायर साइन वी से माइनस वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल होगा, ऊपर वी कोस वी और वी कोस वी मिलकर 2v कोस वी बचेंगे ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है इसके, अभी भी देखो बोर्ड भर चुका है लगभग, और आगे भी अभी चलेगा। जब आप इतना पहुंच जाओगे तो फिर वेरिएबल सेपरेट करने हैं, ये अपोन वाला इधर dv की तरफ मल्टीप्लाई में लिखोगे v साइन v माइनस कोस v, उधर से इसे आप डिवाइड में लेके आओगे 2v कोस v, इस साइड dv बचेगा और उधर हो जाएगा dx अपॉन x। पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही कहानी बनी थी, इधर x खत्म हो गया था, v को उधर ले जाके माइनस किया था, फिर कुछ एक आध टर्म वहां भी कटी थी, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन किया था। मतलब खाली डिजिट्स चेंज है, बाकी फर्क कुछ भी नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन मन लगा के करोगे, हो जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि एग्जाम में गारंटीड आता है, बिल्कुल एग्जाम में या तो होमोजीनियस से आएगा या नेक्स्ट से। जैसे एग्जाम के चार सेट बनते हैं, तो किसी सेट में होमोजीनियस का होता है तो किसी सेट में वो होता है, लेकिन आता डेफिनेटली है, मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। इसके बाद आप दोनों तरफ करोगे जी इंटीग्रेशन। जैसे ही आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, चलो कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन में भी तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन भाई ट्रिक का खेल है, याद रखो बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हीं में से एक बात ये याद रही होगी आपको कि जब ऊपर मल्टीपल टर्म हो और नीचे सिंगल हो तो सेपरेट कर देते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए दोनों टर्म को अलग अलग कर दो, v साइन v अपॉन 2v कोस v, इसे अलग किया हमने, माइनस कोस v अपॉन 2v कोस v को अलग किया, इसका इंटीग्रेशन। और उसका तो log x प्लस सी आप लिख ही दो, dx अपॉन x का log x हो जाएगा और प्लस सी तो लिखते ही है। अब यहाँ पर v से v कैंसिल हुआ, यहाँ कोस v से कोस v कैंसिल हुआ, ये साइन अपॉन कोस यानी tan बचा, और tan का माइनस log sec होता है, सॉरी log sec, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 अपॉन में बचा, tan हुआ, tan का लिखेंगे log sec v, log sec v माइनस 1/2 यहाँ भी रहेगा, और अपोन में v बचा, यहाँ पर 1/v का होगा log v इक्वल टू log x, और ये जो c है ना, इसे भी आप log c लिख लो, क्योंकि जब सारी टर्म लॉगरिथम वाली होती है तो हम उसे log c लिख देते हैं। इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर 2 एलसीएम होगा, एलसीएम लेने के बाद उधर भेज दो 2 को, ये टर्म तो बनेगी log sec v अपॉन v, क्योंकि 1/2 बाहर कॉमन लोगे आप, log sec v माइनस log v है तो log m अपॉन n बन जाएगा। उधर बनेगा जी आपका 2 तो मल्टीप्लाई में log cx, दोनों की मल्टीप्लाई, इस तरीके से बन गया ये। उसके बाद ये जो 2 है ना, इसे यहाँ पावर में लगाओ, देखो इस 2 को यहाँ पे मत छोड़ो, उसे cx की होल पावर इस तरीके से लिख लो। अब एंटी लॉग लेने पर log खत्म हो जाएगा यहाँ से, ओके, एंटी लॉग लेने पर ये खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा sec v अपॉन v इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब आपको v की जगह v की वैल्यू रखनी है। v की वैल्यू होगी y अपॉन एक्स, पिछले उसमें भी हमने सेम ये यूज किया था, तो ये होगा sec y अपॉन एक्स अपॉन v है, v की जगह y अपॉन x, वो x ऊपर पहुंच गया, इक्वल टू सी स्क्वायर को c ही रहने देना, क्योंकि कांस्टेंट है, उसे बार बार चेंज मत करो। 2c मिले उसे भी c लिख दो, c की क्यूब हो उसे भी c लिख दो, उसे c रहने दो। एक x से एक x कैंसिल हुआ यहाँ पर, और फाइनली आंसर मिला आपको sec y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स वाई। ये जो y है मल्टीप्लाई में भेजा, आंसर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। मुझे नहीं पता इसका आंसर बुक में क्या दे रखा होगा, बट यहाँ भी आपका सही है, ओके। वैसे आंसर में लिखा हुआ है एक्स वाई कोस, मतलब सेक को अगर हम इधर अपोन में ले जाएं, इस सी को इधर भेजें, इस तरीके से हम चेंजिंग कराएं थोड़ी सी कि 1/c
सी को उधर बटे में भेजा इक्वल टू एक्स वाई, ये जो सेक था इसे अपोन में भेजा हमने सेक वाई अपॉन एक्स। अब 1/sec है तो कोस बन जाएगा, और 1/c को भी एक कांस्टेंट c ही रहने दो और वो बनेगा एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स। ये आंसर आपका बुक में दिया हुआ है। आप यहाँ छोड़ दें तब भी करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में थोड़े ना आपको पता होगा कि कहाँ आंसर रोकना है। आप अपनी तरफ से फाइनल करोगे, जितना भी आप उसे रिड्यूस कर सकते हो, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और छोड़ दोगे आंसर। ओके, तो 2 क्वेश्चन करके देखे हमने। अब बार बार मैं क्या क्वेश्चन करता रहूँ, आप करके देख लोगे। इसके पहले 8-10 क्वेश्चन करना, होमोजीनियस में सब में सेम यही मेथड यूज होना है। ओके।